नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के रामपट्टी चौक पर है। आपको बता दें कि आज मधुबनी जिला के रामपट्टी चौक पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। ड्रीम रीडर लाइब्रेरी के तहत ड्रीम रीडर लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है। इस क्षेत्र में पहला लाइब्रेरी 10 किलोमीटर अंडर एरिया में पहला लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे थे, विद्यार्थी थे, जो अपना सपना को साकार करने के लिए पढ़ाई के पर्पज़ से लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे, उनको 10 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता था यहाँ से, इस क्षेत्र से वो मधुबनी जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं परेशानी बहुत झेलना पड़ता था, यहाँ से जाना फिर वहाँ से रात में रिटर्न आना। तो इससे उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते थे। आज इस क्षेत्र में मधुबनी के रामपट्टी चौक पर, रामपट्टी बाजार में ड्रीम रीडर लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़, वो भी कम प्राइस में, न्यूनतम रकम में बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ का प्रावधान किया गया है, जो इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। आइए यहाँ पर जो इनके फाउंडर है और जो इनके डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो इस लाइब्रेरी की क्या खासियत है और बच्चों के लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है, उनके लिए क्या सब सुविधाएँ हैं और कितने फीस में यहाँ पर बच्चे आके पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह हुआ और हमारा घर खनगांव है। ये जो ड्रीम रीडर लाइब्रेरी का जो आपने आज उद्घाटन किया है, क्या उद्देश्य है इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का? उद्घाटन का यही उद्देश्य है कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है और हमारे एरिया का जो भी बच्चा था वो मधुबनी जाते थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के क्रम में, जाने के क्रम में इनको कन्वेंस भी इन्वेस्ट होता था और सबसे बड़ी बात है कि वो रात करके उनको आना पड़ता था 9 बजे 10 बजे रात में। तो पेरेंट्स भी यहाँ चिंतित रहते थे कि हमारा बच्चा अभी तक नहीं आया है, बार बार फ़ोन करना, वो भी डिस्टर्ब होते थे। दूसरी बात है कि सड़क दुर्घटना भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर नज़दीक में रहेगा तो ये सबसे निजात मिलेगा। और शिक्षा से जुड़ी चीज़ है। हम रामपट्टी में खुद का तो अपना काम करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस और LIC का काम करते हैं, तो सोचे साथ साथ ये काम भी शुरू करें क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है, हमको इसमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का स्थानीय आदमी सबका भी डिमांड था कि एक रामपट्टी में लाइब्रेरी हो, जो नहीं था, तो इसी सब को देखते हुए हम ये लाइब्रेरी का जो है सो रखे हैं। आपके परिवार में भी एक शिक्षिका हैं, तो आपने सारा कुछ देखते हुए बच्चे के लिए इतना अच्छा सोचे हैं, तो बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे और उन पेरेंट्स को जो बच्चों को भेजे यहाँ पर, और क्या सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? यहाँ पर फैसिलिटी की जहाँ तक बात है कि हमारे पास इस ड्रीम रीडर लाइब्रेरी में गर्ल्स का ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये गर्ल्स का सेक्शन है और बॉयज़ का सेक्शन उस टाइप पार्ट में है। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ के पानी RO का सुविधा है, विथ पार्किंग है जो CCTV कैमरा कवर करता है, जो यहाँ जो कन्वेंस हो, गाड़ी कोई चोरी न कर सके, साइकिल कोई चोरी न कर सके, साइड में हमारा जो है सो पार्किंग का सुविधा है और बहुत ही अच्छा स्पेस है। दूसरी बात है कि टॉयलेट है, बहुत नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, आप जाके देख सकते हैं। ये जो अभी हम लोग खड़े हैं, ये लंच एरिया है। यहाँ पर जो भी बच्चे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे, कभी ना कभी उनको नाश्ता पानी तो करना है, तो ये लंच एरिया जो है सो रखा गया है। सारा सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम ड्रीम लाइब्रेरी खोले हैं और यहाँ का स्थानीय आदमी सबका भी हमको सहयोग बहुत मिला है। बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके? संदेश सब बच्चों के लिए ये संदेश है कि यहाँ आकर के अपना गोल अचीव करें। यहाँ जो भी कठिनाई और भी होगा उसको भी हम दूर करेंगे। ये तो बच्चे से ही मतलब पता फीडबैक मिलेगा कि हमको और कुछ सुविधा चाहिए, इसको भी हम दूर करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल जो भी सुविधा है आपके सामने है, CCTV रहित है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह हुआ, मैं खनगांव का निवासी हूँ और यहाँ पे मतलब रामपट्टी में डिजिटल लाइब्रेरी का ड्रीम रीडर ओपन किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे बच्चे जो नज़दीक में रहते हैं वो यहाँ पे आए, जो मधुबनी जा रहे थे उसको थोड़ा सा सुविधा हुआ है, ड्रीम रीडर में आने से सुविधा होगा। वहाँ पे मतलब जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे भी अरेंज किया गया है, वही फैसिलिटी के साथ आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। क्या कितना चार्ज रखा गया और क्या क्या टाइमिंग है? देखिए, शिफ्ट बाय शिफ्ट का चार्ज रखा गया है, वो भी अलग अलग रखा गया है। जैसे 8 घंटा का यानी कि आपको 800 रुपये है, और 6 घंटा का 600 रुपये है, और 12 घंटा का जो आपको 1000 रुपये रखा गया है, वो कंफर्टेबल चेयर के साथ। क्या सब सुविधाएं हैं बच्चों के लिए यहाँ पर? बच्चों के लिए सुविधाएं तो जैसे आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए जैसे फैसिलिटीज़ हैं, RO वाटर अभी तो नहीं लगा है, लेकिन अब कुछ दिन में लग जाएगा। अभी ठंड का सीज़न चल रहा है तो अभी वो AC नहीं लगा हुआ है, लेकिन गर्मी में आते आते अब AC भी लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे कैमराज, मतलब पार्किंग एरियाज, सब कुछ सेपरेट रखा गया है स्टूडेंट के लिए। देखिए, बहुत ही आज के डेट में ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए ना नेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, नेट की डिमांड होता है, तो वो यहाँ पर है प्रॉब्लम। नेट का जो डिमांड आप बोले हैं उसमें मतलब वो राउटर लगा हुआ है जो 1000 GB डाउनलोडिंग दिया हुआ है उसमें, और नेट ऑनलाइन आप जितना उसमें यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो जियो फाइबर उसको बोलते हैं, वो यूज हुआ है। लाइब्रेरी में ये भी बहुत बच्चों का डिमांड रहता है, जो बुक भी हमको थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस लाइब्रेरी में तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जितना भी बुक होते हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे।
हो जाएंगे वो बुक। बच्चों के लिए क्या संदेश, जो आप एक ऑनर होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सब सारी चीज़ अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है। जैसे आप मधुबनी जाते थे पढ़ने के लिए, आपको असुविधा होती थी, यहाँ पे वो सारी सुविधाएं आपको दी गई है, तो यहाँ आइए पढ़िए। और क्या, रामपट्टी चौक पर स्थित रामनाथ ज्वेलर्स इन फ्रंट ऑफ गणपति ज्वेलर्स रामपट्टी बाजार, यहाँ पर ये ड्रीम रीडर लाइब्रेरी जो है बच्चों के लिए बहुत ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत ही प्रोत्साहन का कार्य करेगा। और बता दें आपको, ये लाइब्रेरी इस क्षेत्र में तो पहला लाइब्रेरी है। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोत्साहन का कार्य ड्रीम रीडर लाइब्रेरी के तहत किया जाएगा। आप ऐसे ही अपडेट पाने के लिए देखते रहिए ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।